नांदेड़ वाघाला शहर म्युनिसिपल कारपोरेशन चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस को उम्मीदवारों का सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। पार्टी के जिम्मेदारों के मुताबिक 81 वार्ड्स के लिए लगभग 180 से ज्यादा इच्छुक उम्मीदवारों ने अब तक पार्टी से उम्मीदवारी के लिए अर्ज दाखिल किए और हर समाज से ताल्लुक रखने वाले इच्छुक पार्टी से उम्मीदवारी मिलने के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं। अर्ज भरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज इसी जिमन में मुख्तलिफ प्रभागों के इच्छुक उम्मीदवारों ने एनसीपी शहर अध्यक्ष ओम प्रकाश पोकरना की मौजूदगी में अपने अर्ज दाखिल किए। इस मौके पर एनसीपी शहर उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर चौश, जनरल सेक्रेटरी सैयद मौला, माजी नगर सेवक नवल पोकरना व अन्य पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ओम प्रकाश पोकरना ने इस मौके पर महानगर पालिका चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा नांदेड़ की जनता बदलाव और विकास के लिए एनसीपी का साथ देगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गठ की गई 2-3 महीने से हमारे इलेक्शन की सबसे तैयारी चालू है और सियासत करते वक्त अजीत दादा की जो काम करने की जो सिस्टम है उसमें वो महात्मा फुले, शाहू, अंबेडकर और माइनॉरिटीज़ को साथ में लेके और सब हिंदुओं को साथ में लेके सब कोई भी जात इसमें छोड़ना नहीं, ऐसे मत से उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस चलाने का निर्णय लिया है। और इसीलिए नांदेड़ शहर में हमारे बीजेपी हो, शिंदे गठ हो, तीनों का हमारा जो वहाँ पे गठबंधन है उसमें हम सेक्युलर पार्टी बोलकर हमारी पार्टी आज महाराष्ट्र में काम कर रही है। नगर पालिका चुनाव को लेकर अब तक रिस्पांस कैसा है उम्मीदवार? अच्छा रिस्पांस है, विशेष कर अजीत दादा के काम करने की जो सिस्टम है कि जबान देने के बाद काम करने का है। विशेष करके दलित, अल्पसंख्यक और हिंदू, ये तीनों को मिलकर काम करने का उनका जो अंदेशा है कि भी उन्होंने जब जाहिर भी किया है कि मैं फुले शाहू अम्बेडकर की नीति से राजकारण में काम करूंगा। और इसीलिए कि नांदेड़ शहर में कारपोरेशन में जो भी आज हमारे सभी पिछड़े हुए क्लास है, इन सभी को प्रोटेक्शन देने के हेतु उन्होंने काम करने का निर्णय लिया है। और इसीलिए हमें खुशी है कि हम गई 3-4 महीने से पार्टी का काम करते वक्त हर आदमी की इच्छा है कि शहर में अजीत दादा पवार की पार्टी शहर में पनपे और ताकत से उभरे, क्यों तो यहाँ पर पर्यायी कोई अच्छी पार्टी आना सबकी इच्छा है। जो पार्टी दलितों का, मुस्लिमों का, हिंदुओं का, सभी पिछड़े हुए जातियों का ध्यान रखेंगे, ऐसी पार्टी का नांदेड़ में एक पर्याय बोल के आना जरूरी है। उसमें हम लोगों को इतना रिस्पांस है कि हर एक जना चाहता है कि हमें दिलासा मिले, हमको ताकत मिले, कोई हम पर जुल्म न हो। इस उद्देश्य से लोग अजीत दादा की पार्टी को देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि नांदेड़ महानगर पालिका में हम जो भी कार्यकर्ता इच्छुक है, कार्यकर्ता उम्मीदवार बन रहे हैं, वो अच्छे ताकत के साथ शहर में काम करने की हिसाब से हम अच्छे कार्यकर्ता भी ढूंढ रहे हैं और ऐसी टीम लेकर नांदेड़ शहर का विकास करना, विशेष सभी जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई जुर्म होने की शंका है, तो वो शंका का निरसन करने के लिए हम पार्टी की तरफ से ज़्यादा संख्या में जो भी नुमाइंदे चुन कर आएंगे वो शहर में काम करेंगे। गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ, गांव में अव्यवस्था के खिलाफ, गांव में जो भी अभी कारपोरेशन की हालत है वो कोई अच्छी नहीं है कि गांव में कामों में अनियमितता है, करोड़ों रुपए का फंड आने के बाद भी वो काम दिखता नहीं है। इन सभी बात पर सभी तजब्बुर रखेंगे, काम पर ध्यान देंगे। और ये शहर का राजकारण में लोग वही लोगों को लोग कटाले हुए हैं जो 25 साल से वही लोग, वही चेहरे, वही बातें, इसको लोग कटाले हुए। इसके लिए नए प्रामाणिक चेहरे सामने आओ, ऐसी इस प्रकार की इच्छा है, बदलाव जरूर है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इस शहर में बहुत ताकत के साथ आगमन हो रहा है। इसके लिए सभी हमारे कार्यकर्ताओं को, नागरिकों को मैं आह्वान करूंगा कि अजीत दादा जैसा नेता इस शहर में जोर में ताकत में आए। हमारी इच्छा है, उन्होंने यहाँ पर आना चाहिए और उनकी भी इच्छा है कि नांदेड़ शहर में काम करने का है। तो हमने उनको इस शहर में जैसा उन्होंने पुणे का विकास किया है, जैसा उन्होंने नासिक का विकास किया है, आज हम देखते हैं कि हमारा शहर बकाल हो रहा है, जिसमें पहले कुछ भी चीज़ की पैसा तो बहुत आता है लेकिन शहर में दिखता नहीं है। और इस सभी व्यवस्था को सुधारने के लिए गांव में बड़े बड़े फ्लाईओवर हो, गांव में आज जो भी पार्किंग की अरेंजमेंट नहीं है, गांव में गर्दी है, हर चौक में आधा घंटा लोगों को ठहरना पड़ता है। देगलूना का चौक की रास्ते की हालत अपन देखेंगे तो इतना पैसा आने के बाद भी ये पैसा कहाँ जाता है ये पता नहीं लगता।
और इन सभी बातों को दुरुस्त करने के लिए हमारी नई टीम पूरे हिसाब से काम करेंगे। गांव में आज भ्रष्टाचार से, गैर व्यवस्था से लोग तंग है और इसी को दिलासा देने के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रवेश लिया। हमारे माजी आमदार और महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश पोखन्ना साहब, माननीय भास्कर राव पाटिल साहब, माननीय अंबर्डे साहब, ये तमाम लोगों ने 8-9 महीने से कंटिन्यू हर एरिया में जा के लोगों को राष्ट्रवादी की ताकत बढ़ाने के लिए हम तमाम लोगों को तैयार किए। उसके बदौलत हम लोगों ने पार्टी के आदेश के अनुसार हमने 5 तारीख से 15 तारीख तक इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म भरने की डेट रखा था, और भी कोई लोग रह गए होंगे तो 1-2 दिन में हम जो उनकी डेट बढ़ा के भरना चाहते होंगे तो आके भर सकते हैं हमारे ऑफिस पे, यहाँ पर जो नए मोडे में महानगर अध्यक्ष पोखन्ना साहब के ऑफिस पे। जिस तरीके से आज जो डेट डिक्लेयर हुई वो डेट का हम वेलकम करते हैं, और हम जो लोगों ने फॉर्म भरे वाले जितने लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, बाकी के लोगों का आजकल में 2 दिन के अंदर वो यादी का भी इंटरव्यू हमारी पार्टी की जानिब से होगा। हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार हैं माननीय ओम प्रकाश पोखन्ना साहब अध्यक्ष है, कार्य अध्यक्ष है माधव पौड़े, गिल महाराज, और हमारे यहाँ पर जनाब मौला भाई सेक्रेटरी है, और श्रीधर नागापुरकर, ये दोनों के यहाँ पे काम करने के और फॉर्म भरने की उनको डायरेक्शन दिया गया है। हम तमाम लोग बैठकर यहाँ पे फॉर्म फिलअप करें, अभी जो भी है आकर कल से भी फॉर्म भर सकते हैं, और उनका डेट समझो जिसकी है उनकी आगे तारीख में हम उनका इंटरव्यू लेंगे। कितनी है? देखो हमारे पास हर समाज का हर एरिया से, यानी कोई भी ऐसा पैनल नहीं है कि जो एरिया में हमारे लोग नहीं है। हमारे पास पूरे बिरादर वतन के लोग, जिस तरीके से मुस्लिम है, दलित है, ओबीसी है, हिंदू समाज है, अदर समाज, सिख समाज है, हर समाज के लोग आकर फॉर्म लेकर गए और फॉर्म आकर भरे, उसकी फ़ीस दिए, और बाज़ाब्ता एक फेरी हुई हमारी। हमारे पास पूरा कोरम कंप्लीट है। जो बोलते हैं बीजेपी के बारे में, हमको उधर जाना नहीं है। हमारी पार्टी एक विचारधारा के ऊपर बीजेपी के साथ में अटैचमेंट रहा है, और हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है। हम हमारी पालिका, महानगर, नगर पंचायत, नगर पालिका, आप तमाम लोगों ने देखे जिले भर के हमारे पूरे सेपरेट इलेक्शन लड़ाया गया है। जिस तरीके से अभी भी पार्टी का कोई हाईकमान से हमें को आदेश नहीं है, सिर्फ अपनी ताकत बताओ और अपने उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भर के उनको इच्छुक में उनका इंटरव्यू लो बोल के हमको ये आदेश है। ठीक, शुक्रिया।